Hello guys, I'm back with another session. I'm Kanchan Gupta. Channel is UGC Education Paper 2. So this is the part 5 of the Unit 8. As you can see on the screen, आपको यहाँ सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है. जो टेलीग्राम लिंक है, जो मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं वो क्रैक एडुनेट करके सर्च कर लीजिएगा, मेरा चैनल आपको मिल जाएगा. प्लस अगर आप ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा JRF माइलस्टोन फॉर द PDFs. अगर आपको PDFs चाहिए तो उसके लिए आपको JRF माइलस्टोन को डाउनलोड करना होगा. दिस इज़ माई नंबर, सेंड हाई टू मी, आई विल ऐड यू इन द ग्रुप. मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूँगी. देन उसके बाद जो आता है हमारा यूट्यूब लिंक है UGC एजुकेशन पेपर 2 का. मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ. दैट विल बी द पार्ट ऑफ 5 है यूनिट 8 का, जिसमें हम टेक्नोलॉजी इन और फॉर एजुकेशन की बात करते हैं. सो बेसिकली ये जो यूनिट है वो UGC का है, लेकिन इसका 80% जो कोर्सेज होता है वो ऑल टीचिंग एग्जाम्स में आता है. दैट्स वाई वी आर डूइंग दिस. सो इसके प्रीवियस के जो 4 पार्ट्स हैं ज़रूर देखिएगा, मस्ट वॉच. मैंने सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए हैं, चाहे वो 2023 हो, 2022 हो, 2021. ये तीनों ही पेपर मैंने आपके साथ जो है, जो क्वेश्चंस इन पेपर्स में आए हुए हैं फ्रॉम द यूनिट 8 टेक्नोलॉजी से, वो मैंने इसमें आपके साथ डिस्कस किया हुआ है. वो मैंने सब आपके साथ इसमें डिस्कस किया हुआ है. तो चलिए उसी को कंटिन्यूएशन में चलते हैं. आज ऑलमोस्ट अगर हो सका मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आज जो है इसमें कवर अप करने की कोशिश करूँगी, बिकॉज दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ द यूनिट 8 एंड नेक्स्ट जो क्लास आएगी दैट विल बी बेस्ड ऑन यूनिट 7, जिसमें हम पेडागॉजी, एंड्रोगॉजी एंड असेसमेंट की बात करेंगे. ठीक है जी. चलिए, तो हेयर वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन इज बिग ब्लू बटन होता है. बिग ब्लू बटन होता है एक, वो क्या शो करता है? वो वेब कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम को और सिंक्रोनस लर्निंग टूल को शो करता है. वेब कॉन्फ्रेंसिंग या एस्क्रोनियस को, लर्निंग मैनेजमेंट LMS को शो करता है, रिकॉर्डिंग या एडिटिंग सॉफ्टवेयर टूल को. गाइस सबसे पहले आप बात सुन लीजिए, क्योंकि इसमें है काफ़ी सारे मुझे क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करने हैं. दिस इज़ द रिकॉर्डिंग क्लास. तो आपके साथ मैं ये आपको एक जो है इसके लिए वो देना चाहती हूँ, वो सजेशन देना चाहती हूँ कि वीडियो को पॉज करके अपने आंसर्स को ना लिख लीजिएगा. जैसे फर्स्ट नंबर में सेकेंड नंबर का आंसर है, और अब आप मुझे इसमें स्कोर ज़रूर शेयर कीजिएगा, बिकॉज मैं जितने भी क्वेश्चन इसमें शेयर करूँगी आपको उसके क्या करने हैं, मुझे आपको स्कोर भेजने हैं कि आपने कितने स्कोर किए हैं, क्योंकि ये सेशन जो है फास्ट होगा थोड़ा सा. ठीक है. तो इसका आंसर यहाँ देखिए. जब भी आप ये देखिए एक स्क्रीन है, यहाँ पे एक ब्लू बटन होता है. ठीक है, बिग ब्लू बटन है. उसको क्या बोला जाता है? तो ये एक तरह का वर्चुअल क्लासरूम जब सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो ऑनलाइन एजुकेशन के लिए तैयार किया गया है. सो इट इज़, ये बिग ब्लू बटन में जो ये B लिखा हुआ है ना, तो ये देखिए, वेलकम टू द बिग ब्लू बटन. तो B से शो किया जाता है, जिसमें सर्कल में B है. ये एक तरह का क्या है, ये थ्रू सिस्टम ऑफ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम एंड द एप्लीकेशन प्रोवाइड क्या करता है, एडुकेटर्स को इंटरेक्ट करने में अपने स्टूडेंट्स को जो रिमोटली प्रेजेंट होते हैं उनको कर सकते हैं हम. तो इट इज़ अ ओपन सोर्स है एक्सेप्ट सम वर्जन्स ऑफ डेटा सॉफ्टवेयर. तो दिस इज़ द ओपन सॉफ्टवेयर. तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा दिस इज़ द वेब कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम. प्लस यहाँ पे ऑनलाइन आप बात कर पाते हैं, आप रिमोटली जो है आप अपने लर्नर के साथ कनेक्ट हो पाते हैं. तो दिस इज द ब्लू बटन. क्लियर. आ जाइए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे. पॉडकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट जो होता है यूजफुल फॉर द स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही यूजफुल होता है. किन लोगों के लिए? जिन्हें डिस्लेक्सिया होता है, विजुअल इम्पेयरमेंट होता है, या मेंटल इम्पेयरमेंट होता है, या सेवरल मेंटल इम्पेयरमेंट, या साउंड की उनको प्रॉब्लम आती है. तो इसका करेक्ट आंसर है C, यानी कि डिस्लेक्सिया होता है प्लस उनको साउंड की प्रॉब्लम है. ठीक है, समझ में नहीं आता है तो उनके लिए हम पॉडकास्ट और ब्रॉडकास्ट रखते हैं. ठीक है. आ जाओ थर्ड नंबर पे. कोर्सेज होस्टेड बाय द स्वयं प्लेटफॉर्म में जो कोर्सेज अवेलेबल होते हैं वो वीडियो लेक्चर्स हैं, सेल्फ असेसमेंट है, क्रेडिट ट्रांसफर है, ऑफलाइन डिस्कशन फोरम से, एक्सक्लूसिवली प्रिपेयर ट्रेनिंग मटेरियल है. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्वयं के बारे में है, जिसमें 4 क्वाड्रेंट्स के बारे में हम बात करेंगे. मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था कि स्वयं में 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं. फर्स्ट क्वाड्रेंट कहता है ई ट्यूटोरियल्स. आपको एक एक चीज़ याद करनी है कि ट्यूटोरियल जिसमें हम पढ़ाते हैं, जैसे वीडियोज़ हैं, ऑडियोज़ हैं, सिमुलेशन टेक्निक्स हैं, या वर्चुअल लैब्स होती हैं, वो सारी इलेक्ट्रॉनिक ट्यूटोरियल्स इसमें अवेलेबल हैं. उसके बाद होता है ई कंटेंट. ई कंटेंट में टेक्स्ट है या मटेरियल है या केस स्टडीज़ हैं, किसी के इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स होते हैं, सेल्फ इंस्ट्रक्शनल होते हैं. तो ई कंटेंट. थर्ड आता है वेब रिसोर्सेज के आप रिसोर्सेज आपको प्रोवाइड करते हैं, कहीं तरह किसी भी तरह का लिंक है, ग्लॉसरी लिंक है या इंटरनेट पे ओपन कंटेंट है, वो आपको यहाँ पे वेब रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है. एंड द लास्ट वन इज सेल्फ असेसमेंट. तो इसका आंसर आएगा D, दैट इज द ABE, दैट इज द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. एक सेल्फ असेसमेंट हो गया एंड एक्सक्लूसिवली प्रिपेयर द रीडिंग मटेरियल. रीडिंग मटेरियल आपके इसमें आ जाता है वेब रिसोर्सेज में. क्रेडिट ट्रांसफर नहीं होता है, ऑफलाइन डिस्कशन फोरम्स नहीं है. ठीक है. तो 3 यहाँ पे अवेलेबल हो गए हैं. आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे. क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कहते हैं इंडक्शन ट्रेनिंग ऑफ द टीचर्स के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं. जब हम शिक्षकों के प्रवर्तन प्रशिक्षण का
उद्देश्य क्या रहता है? टू एक्वांट देम विद द जनरल एंड स्पेसिफिक ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्वांट टीचर्स विद द स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड पॉलिसी। हमें जो है टीचर्स को स्कूल की ऑर्गेनाइजेशन और उसकी पॉलिसीज़ के बारे में पता करने देना है, उनकी जर्नल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या हैं उसके बारे में हमें टीचर्स को बताना है, या डेवलप द स्किल्स एंड एटीट्यूड हमें उनके अंदर डेवलप करना है, या हमें इन्फॉर्म करना है इक्विपमेंट्स मटीरियल्स एंड फैसिलिटीज़ क्या क्या उन्हें देनी है, एंड डेवलप द टीचिंग स्किल्स एंड इम्पार्ट द कंटेंट नॉलेज। बताइए, तो इसमें हम क्या करेंगे? वीडियो पॉज करके अपने फोन करके आंसर आप लॉक कर देना। मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इसका आंसर, दैट इज़ दी A B टेस्ट। हमें जब इंडक्शन प्रोग्राम रखा जाता है इनिशियली, तो हम टीचर्स को बताते हैं कि उनकी जनरल ड्यूटीज़ क्या होती हैं, उनके स्कूल के प्रति क्या है। ये एक स्किल एंड एटीट्यूड प्रोग्राम नहीं है। इंडक्शन प्रोग्राम होता है जब इनिशियली डे पे टीचर्स आती हैं, प्लस हमें इन्फॉर्म देम कि क्या क्या इक्विपमेंट्स मटीरियल्स को फैसिलिटीज़ जो है वो इंस्टीट्यूशन के पास अवेलेबल है। स्किल का एटीट्यूड का जो डेवलपमेंट होता है वो इंडक्शन में नहीं होता, वो कोर्स में चलता है उनका प्रोग्राम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपको दिया हुआ रिस्पेक्टिव फोरम सी है, वर्चुअल लैब्स है, स्वयं प्रभा है, ई यंत्र है, एंड NDL है। NDL मतलब नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, डिजिटलाइज्ड जो है यहाँ पे लाइब्रेरी अवेलेबल है। तो देख लेते हैं यहाँ पे सब में कोई ना कोई जो है कीवर्ड होगा। जैसे यहाँ पे 32 की जगह 34 चैनल्स थे, किस में थे? स्वयं प्रभा में थे, है ना? मिल गया ना आपको एक ना एक कीवर्ड। प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर द वर्चुअल रिपोजिटरी है, दिस इज द रिपोजिटरी। अब ये बता सकते हैं इसमें रिपोजिटरी कहाँ है ना? फिर आते हैं ट्रेनिंग फॉर द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स एंड पार्टनर वर्कशॉप्स है, जहाँ पे जो है उनको एम्बेडेड जो सिस्टम्स हैं प्रोग्रामिंग से उनके बारे में उनको ट्रेन किया जाता है। फिर है यहाँ पे फुली इंटरेक्टिव सिमुलेशन, यहाँ पे सिमुलेशन क्लासरूम्स होते हैं, यानी कि वर्चुअल क्लासरूम्स होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर देख लीजिएगा B है, जिसमें हमने बात की वर्चुअल जो रिपोजिटरी मैंने अभी बताया आपको, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद जो है ये ट्रेनिंग जो है यहाँ पे टीचर्स को दी जाती है ई यंत्र, इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों के द्वारा। एंड जो C है दैट इज़ ये सिमुलेशन टेक्निक है, यानी कि वर्चुअली लैब्स होती हैं, प्लस ये स्वयं प्रभा का चैनल होगा। क्लियर है? 5th नंबर क्वेश्चन था। 6th पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑनलाइन लर्निंग डेस्टिनेशन फाउंडेड बाय द हार्वर्ड एंड MIT मैस्ट्राच जो है 2012 में, जो कि जिन्होंने ऑफर किया था बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ को, किस तरह के कोर्सेज अवेलेबल किए थे? आंसर आपके पास है edX था B, जहाँ पे ये है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एंड MIT ने 2012 में इसको एक ऑनलाइन लर्निंग डेस्टिनेशन या मॉक प्रोवाइडर की तरह ओपन किया था। ठीक है, आज क्वेश्चन नंबर 7th पे। 7th में यहाँ पे आपको कुछ सिक्वेंशियली आपको लगाना है। क्या है ये? स्ट्रैटेजीज है यूज्ड इन लर्निंग में यूज़ की जाती हैं, इन्हें सिक्वेंशियल ऑर्डर में लगाएंगे। कुछ 5 इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज हैं, जैसे इन्फॉर्मेशन की प्रेजेंटेशन करना, गाइडेंस एंड कोलैबोरेशन करना, डिसीजन मेकिंग है, ड्रिल एंड प्रैक्टिस है, या फीडबैक है। सो दिस इज अ क्वेश्चन, ये 2021 का क्वेश्चन है। वेब पेजेस डिस्प्ले टेक्सचुअल एंड ग्राफिकल इन्फॉर्मेशन टू द लर्नर्स को जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। गाइडेंस एंड कोलैबोरेशन में ईमेल, ऑनलाइन एक्सट्रॉनियस डिस्कशन ग्रुप्स होते हैं। कंप्यूटर एंड वेब टेक्नोलॉजीज अलाउ द लर्नर्स टू टेक देयर ओन डिसीजंस टू फॉलो लिंक्स, है ना? यहाँ पे कंप्यूटर्स होते हैं, वेब टेक्नोलॉजीज होती हैं। एज इन कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग में जो वेब है ऑल्सो प्रोवाइड्स द ड्रिल एंड प्रैक्टिस अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज। एंड देन लास्ट वन इज़ द फीडबैक। तो उसका करेक्ट आंसर है C, यानी कि सॉरी ये C, यानी कि सबसे पहले आता है इन्फॉर्मेशन, द फर्स्ट वन, एंड देन उसके बाद आता है हम डिसीजन लेते हैं उसी के बेसिस पे। फिर हम लेते हैं ड्रिल एंड प्रैक्टिस कराते हैं बच्चों को, एंड देन हम उनको गाइडेंस देते हैं कि ऐसे करना है वैसे करना है, एंड देन लास्ट में होता ही फीडबैक है। तो फर्स्ट जब पता है लास्ट होता है तो हम लोग निकाल लेंगे इसमें से। ठीक है, ओके चलो नेक्स्ट पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्ट होता है? सिंक्रोनियस। मैंने सिंक्रोनियस आपको बताया था कि ये होता है जैसे ऑनलाइन है या फेस टू फेस बात है, तो ये सिंक्रोनियस लर्निंग होती है, मतलब साइड टू साइड लर्निंग हो रही है। तो दिस इज रेफर्स टू द इवेंट विच ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट एंगेज इन द सेम टाइम। येस, ये ठीक है। पार्टिसिपेंट कैन लर्न इन देयर ओन टाइम, अपने टाइम पे लर्न कर सकते हैं। रियल टाइम फीडबैक मिल जाता है उनको, सेल्फ बेस्ड लर्निंग होती है। तो आप इसका ओके, द क्वेश्चन नंबर इज 8। ये है क्वेश्चन नंबर 8। तो इसका करेक्ट आंसर आता है B, यानी कि फर्स्ट एंड 3। फर्स्ट तो है ही है, मैंने आपसे बताया था, प्लस रियल टाइम फीडबैक मिल जाता है। अपने टाइम पे नहीं कर पाता, अदर पर्सन भी तो फ्री होना चाहिए, और सेल्फ बेस्ड लर्निंग नहीं है। ये दोनों ही जो फीचर हैं वो एस्ट्रोनियस लर्निंग के हैं। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी में सपोर्ट दिस स्टेटमेंट? कौन सी थ्योरी है जो इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करती है? टीचर शुड एनकरेज द स्टूडेंट्स टू डिस्कवर देयर ओन कनेक्शंस बिटवीन सीमिंगली डिस्क्रीट इंफॉर्मेशन यूजिंग डिफरेंट मीन्स। दैट मीन्स कि एक टीचर शिक्षक को छात्र के विभिन्न माध्यमों, मतलब एक टीचर को ना छात्रों को विभिन्न माध्यमों से, जैसे वो ट्विटर है या विकीज़ हैं या ब्लॉग्स हैं या इंटरनेट पर अवेलेबल होने
वाले खुले हुए शैक्षिक संसाधन हैं उनको उपयोग करके अलग अलग जानकारियाँ जो हैं आपके बीच में कनेक्शन खोजना, ठीक है, स्वयं के कनेक्शन की खोज करने के लिए प्रोत्साहित करना, वो चीज़ क्या कहलाती है? वो कॉग्निटिविस्ट कंस्ट्रक्टिविस्ट कनेक्शन इज वेरी गुड एग्जाम्पल। दिस इज द स्टार क्वेश्चन, दिस इज द स्टार क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका आंसर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, दैट इज द यस कनेक्टिविज्म, कि हमें एक के बाद एक को हमें क्या करना है? कनेक्टिविज्म करना है, कनेक्ट करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 पे एस्ट्रोनियस लर्निंग क्या है, इसमें से कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है? देखिए गूगल मीट पे हम लोग लाइव कर सकते हैं, मूडल है, वेबएक्स है, कैनवस है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे बी गिवन है। जो देखिए बी कौन सा है? 2 और 3, 2 और 3, दिस इज द एस्ट्रोनियस। वेबएक्स पे भी और गूगल मीट पे दोनों ही हम सिंक्रोनियस कर सकते हैं। तो ये भी स्टार क्वेश्चन है, यू शुड नो, है ना। जैसे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो सॉफ्टवेयर होते हैं लर्निंग को मैनेजमेंट यानी कि लर्निंग मैनेजमेंट करने वाले, वो है कैनवस एंड मूडल, एंड मोस्टली यूज्ड बाय द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा या यूज़ किए जाते हैं। मॉडल जो होता है मूडल, वो एक ब्लेंडेड लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो डिस्टेंस एजुकेशन या फ्लिप्ड क्लासरूम या अदर ऑनलाइन प्रैक्टिसेस जो स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, वर्कप्लेस या सेक्टर्स में होती है उसको सपोर्ट करता है। मूडल एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम लोग एग्जिस्टिंग जो लर्निंग एनवायरनमेंट है वहाँ पे ऑनलाइन स्टडी हम कर सकते हैं। प्लस जो कैनवस होता है वो एक वेब बेस्ड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम या LMS भी कह सकते हो। लर्निंग इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ एजुकेटर्स एंड स्टूडेंट्स को ऑनलाइन कोर्सेज समझने का और करने का मौका मिलता है, एंड दे आर फ्लेक्सिबल, सिक्योर एंड एक्सेसिबल है। प्लस यहाँ पे LMS फॉर एस्ट्रोनियस लर्निंग है। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर ये रहेगा हमारा 11। यहाँ कुछ सोशल थ्योरीज दे रखी हैं, ये इस यूनिट का नहीं है लेकिन कर लेते हैं। सिंबॉलिक इंटरैक्शंस होता है, चलिए जब ये यूनिट हम लोग करेंगे तभी हम लेते हैं क्योंकि सोशल थ्योरीज हैं, तो ये यूनिट 1 का है, ये सोशियोलॉजी का। क्लियर? चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 इसको ले लेते हैं कि जो ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज हैं OER कम्स अंडर द एम्बिट ऑफ इंडियन इनिशिएटिव्स। इनमें से कौन से OER को प्रोवाइड करते हैं, किसका जो है डेटा ऑनलाइन हमें ओपनली अवेलेबल हो जाता है? दिस इज द एग्जांपल सी, ई ज्ञान कोश। ई ज्ञान कोश जो है एक मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज है, ठीक है। उसके बाद जो ओपन स्टैक्स है, ये एक नॉन प्रॉफिट जो है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव है जो राइस यूनिवर्सिटी ने डेवलप किया था, ठीक है। कोर्सेरा जो है वो भी एक जो है क्या है यहाँ पे US बेस्ड ग्लोबल मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है यहाँ पे भी, ठीक है, जो 2012 में आया था। ओके, सो अब नाउ क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। इंक्वायरी ओरिएंटेड जो एक्टिविटी है इन विच इंफॉर्मेशन कम्स फ्रॉम द रिसोर्सेज ऑन द इंटरनेट ऑप्टिमली सप्लीमेंटेड विद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, यानी कि जब एक पूछताछ उन्मुख गतिविधि जो है जिसमें जानकारी इंटरनेट पर संसाधनों से आती है, जब हम इंक्वायरी करते हैं तो उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमें ऑनलाइन अवेलेबल हो रही है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ में हम उससे पूरक हो जाते हैं, मतलब हम लोग शेयर कर लेते हैं। तो ये किस तरह की टेक्नोलॉजी है? ये डिजिटल टेक्नोलॉजी है, ब्रिंग योर ओन डिवाइस है, वर्चुअल लर्निंग कहलाती है या वेब क्वेस्ट कहलाती है। वेरी गुड क्वेश्चन। सो दिस इज द कॉल्ड डी, यानी कि वेब क्वेस्ट है, ये एक तरह का वेब क्वेस्ट, यानी कि वेब के थ्रू अपने क्वेश्चन यानी कि इंक्वायरी को सॉर्टेड आउट करना, वेब क्वेस्ट। अब वेब क्वेस्ट होता क्या है? ये एक इंक्वायरी ओरिएंटेड लेसन फॉर्मेट है जहाँ पर सारी जो है मोस्ट ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन जो है दैट लर्नर्स वर्क कम्स विद, जिसके साथ आता है वो यहाँ पे सॉर्टेड आउट होती है। स्टूडेंट्स गेट ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेब, उसको ये सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाती है, इसमें इतने सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल होते हैं। डिजिटल टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे वर्चुअल लर्निंग है, तो यहाँ पे आप सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं, ये रहा ब्रिंग योर ओन डिवाइसेस कॉल्ड, ये क्या है? ओन टेक्नोलॉजी। ब्रिंग योर ओन फोन, ब्रिंग योर ओन पर्सनल कंप्यूटर, इट रेफर्स टू द अलाउड टू यूज वंस पर्सनली ओन डिवाइसेस। यहाँ पर अपने पर्सनल जो भी है रादर देन बीइंग यूज्ड ऑफिशियली प्रोवाइडेड डिवाइसेस, यहाँ पे ऑफिशियली कोई डिवाइस नहीं है, आप अपनी कोई भी डिवाइसेस लाके यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, जो एम्प्लॉयज़ हैं वो यूज़ करते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो 2020 में आया था कि जब हम टीचिंग लर्निंग जो मटेरियल है इज़ इंट्रोड्यूस्ड ऑफलाइन, मतलब ऑफलाइन इंट्रोड्यूस करते हैं, चाहे वो लेक्चर है, ताकि लर्नर्स कैन एक्सेस द कंटेंट एनी टाइम बिफोर द क्लास स्टार्ट्स एंड कैन राइट डाउन देयर क्वेश्चंस, लिखते हैं विच कैन बी आस्क्ड ड्यूरिंग द क्लासरूम। ये ऑफलाइन है और क्लास में लिख रहे हैं। जो किस तरह के क्लासरूम होते हैं? दिस इज़ द क्लासरूम ऑफ
फ्लिप्ड क्लासरूम क्या होता है, जब शिक्षण पहले टीचर्स क्या करते हैं, पहले ही उनको क्वेश्चंस दे देते हैं, पहले ही उनको कंटेंट दे देते हैं, ठीक है। और फिर जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा है बिफोर द क्लास स्टार्ट, है ना, लर्नर्स कैन एक्सेस दी कंटेंट एनी टाइम। मतलब मैंने 1 रात पहले, 2 रात पहले, 1 हफ्ता पहले, जैसे भी मुझे अवेलेबल रहा, मैंने जो है अपने स्टूडेंट्स को कंटेंट प्रोवाइड करा दिया और उनको वहाँ पढ़ के आना, नेक्स्ट डे हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो ये एक तरह का फ्लिप्ड क्लासरूम होता है, ठीक है। क्या होता है, फ्लिप्ड क्लासरूम। आ जाओ 14 पे फुल फॉर्म बतानी है, तो ये तो बहुत ही सिंपल है, इसका आंसर है ये वेब बेस्ड लर्निंग कहते हैं, वेब के थ्रू पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। फॉर अ ग्रुप ऑफ एडल्ट लर्नर्स, ट्रेनर प्रोवाइड करते हैं इंफॉर्मेशन टू एनेबल देम टू अंडरस्टैंड। जब हम कहते हैं एक एडल्ट लर्नर्स है, उसमें जो ट्रेनर्स हैं वो उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें ताकि वो सारी चीज़ें समझ आए। इन्फॉर्मेशन फॉर इंडिकेटिंग एक्सेप्टेबिलिटी एंड नॉन एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सेज मतलब उनके रिस्पॉन्सेज को इतनी महत्व नहीं दिया जा रहा है कि वयस्क जो है शिक्षार्थियों के एक समूह के लिए एक प्रशिक्षक जो है उनकी प्रतिक्रियाओं की स्वीकार्यता या गैर स्वीकार्यता को इंगित करने के लिए जानकारी को समझने में सक्षम बनाने की जानकारी प्रदान कर रहा है। उस दौरान वो क्या कर रहा है, क्या वो एक प्रॉम्प्ट दे रहा है, मतलब हिंट दे रहा है ताकि करेक्ट जो बिहेवियर है, सही व्यवहार के उत्सर्जन के लिए संकेत दे रहा है, प्रॉम्प्टिंग कर रहा है ताकि बच्चे सही आंसर करें। फीडबैक जो है ऑफ अ गिवन रिस्पॉन्स का, या जजिंग द वैल्यू कि वो जज कर रहे हैं, या लिंकेज द डिवाइसेस, ये है बी। यस, ये एक गिवन द रिस्पॉन्सेज के लिए वो फीडबैक प्रोवाइड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे 2020 में आया था एक क्वेश्चन जहाँ पे कॉमन लाइसेंसिंग जो है, सीसी जो हमने पढ़ा था क्रिएटिव कॉमन का, वो एक यूज़र को क्या अलाउ करता है, क्या वो एजुकेशनल जो कॉन्टेक्स्ट है उसका यूज़, रीमिक्स करना, रिमेंबर करना या रीडिस्ट्रीब्यूट करना। इसमें आपको बताना है कौन सा है, इन है, तो इसका आंसर रहेगा सी, दैट इज़ द फर्स्ट 2 and 4 ईयर्स। रिमेंबर वाला नहीं आता है, बाकी तीनों चीज़ें इसमें आती है। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 17 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्सेम्प्लीफाई द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लर्निंग प्रोग्राम, लीनियर प्रोग्राम जो स्टाइल है। हमने 3 स्टाइल पढ़े हैं, लीनियर, ब्रांचिंग एंड मैथमेटिक, राइट। तो उसमें सबसे पहला था लीनियर, यानी कि सीधे सीधे जाना, सीधे सीधे रास्ते पे, जिसमें स्मॉल स्टेप्स होते हैं। इसमें स्मॉल स्टेप्स की प्रेजेंटेशन होती है, ट्रीटमेंट ऑफ एरर्स टू प्रमोट दी अंडरस्टैंडिंग, एक्टिव रिस्पॉन्डिंग होती है, डिमॉन्स्ट्रेट, प्रॉम्प्ट, रिलीज, ये तीनों चीज़ें होती हैं। इमीडिएसी ऑफ द फीडबैक, हमें इमीडिएट फीडबैक मिल जाता है। गाइस मैंने जैसे आपको बताया लीनियर, सीधा सीधा रास्ता होता है, इसमें करेक्शन नहीं किया जाता। जैसे मान लो मेरा इस जो है स्लाइड पे आके मेरा आंसर रॉन्ग हो गया है, तो वो रॉन्ग ही रहेगा, मुझे ये सही आंसर पे वापस नहीं जाया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर मैं ले रही हूँ, दैट इज़ दी सी फर्स्ट, यानी कि इसमें ये स्मॉल प्रेजेंटेशन होती है, ट्रीटमेंट नहीं होता है। सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि इसमें ट्रीटमेंट नहीं होता है, प्लस इसमें एक्टिव रिस्पॉन्ड किया जाता है, ये तो है ही, एक्टिव रिस्पॉन्डिंग होती है। डेमोन्स्ट्रेट, प्रॉम्प्टिंग एंड रिलीज नहीं होता है। इमीडिएट और फीडबैक आपको मिल जाता है, मतलब मैंने अगर यहाँ पे लिखा येस तो मुझे वो बता देगा कि हाँ ये आपका आंसर सही है। मान लो मेरा आंसर येस नहीं, तो ये गलत हो गया, तो ये मुझे करेक्ट नहीं करेगा, मुझे आगे स्लाइड पे ले जाएगा। मुझे गलत है सही तो बता देगा, लेकिन मुझे सही करके नहीं बताएगा कि आपको ऐसे लिखना चाहिए था या आपका आंसर ये होना चाहिए था। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 पे, जो इंस्ट्रक्शनल जो है, इम्प्लीकेशंस ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी फॉर इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन इज रिफ्लेक्टेड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। इम्प्लीकेशंस बतानी है आपको, जो हमारी कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी होती है जिसमें हम नई नई चीज़ों को क्रिएटिवली कंस्ट्रक्ट करते हैं, है ना, उसके बारे में। तो यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइंस हैं शुड बी स्पेसिफिक एंड लर्निंग आउटकम्स रिलेटेड होनी चाहिए, या ये प्रमोट करे पार्टिसिपेटरी अप्रोच को, जो कि हमारी क्रिएशन ऑफ मीनिंगफुल जो है गिविंग प्रोसेस हो, या इट शुड बी स्पेसिफिक सो दैट लर्निंग आउटकम्स जो है आर मेजर्ड एक्यूरेटली। इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर चैलेंजिंग लर्निंग कॉन्टेक्स्ट एंड प्रोएक्टिव मूव्स। इट प्रमोट फिफ्थ वन की कॉग्निटिव को रादर देन मेटा कॉग्निटिव प्रोसेस। वेरी गुड क्वेश्चन, स्टार, मैं इसको स्टार क्वेश्चन दूंगी। यस बताइए, आपको यहाँ इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइंस के बारे में बताना है, विच वन इज़ करेक्ट रिलेटेड टू दी कंस्ट्रक्टिव, यानी कि वी आर कंस्ट्रक्टिंग समथिंग, यानी कि वी आर क्रिएटिंग समथिंग, है ना, क्रिएशन हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए ये वाला, इट शुड बी स्पेसिफिक एंड लर्निंग आउटकम्स। गाइस हमें कंस्ट्रक्टिविस्ट के बेसिस पे बताना था, तो यहाँ पे देखिए ये रहा क्रिएशन, वी आर क्रिएटिंग समथिंग, प्लस फोर्थ में भी होगा चैलेंजिंग, प्रोएक्टिव मूव्स को इम्पोर्टेंस देता है, तो यहाँ पे आएगा 2 and 4, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 19 पे आइए, मोबाइल एप्लीकेशन कौन सी है? नेटिव है, मोबाइल वेब है, हाइब्रिड है या इमिग्रेंट्स है? इनमें से कौन सी मोबाइल एप्लीकेशन अवेलेबल है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन है। देखिए, फॉर इमिग्रेंट्स तो नहीं, अप्रवासी कोई एप्लीकेशन नहीं है। नेटिव हो सकती है, हाइब्रिड हो सकती है, संकर हो सकती है, यानी कि हाइब्रिड हो सकती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ आपको एजर्शन दिया है, रीज़न दिया है। एजर्शन कहता है जब हम प्लानिंग करते हैं इंस्ट्रक्शंस की कि हमें क्या क्या क्लासरूम में पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, डिसीजन मेड आउट अबाउट ऑर्गेनाइजिंग के बारे में हम डिसीजन लेते हैं, कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे और कैसे उसको इवैल्यूएट करेंगे, क्योंकि प्लानिंग गिव्स अ सेंस ऑफ डायरेक्शन देता है। थ्रू दिस अ फील ऑफ कॉन्फिडेंस आता है टीचर को जब वो पहले से ही प्लानिंग कर लेती है। इट हेल्प्स द टीचर टू बिकम अ रिफ्लेक्टिव डिसीजन मेकर, उनको एक टीचर को रिफ्लेक्टिव डिसीजन मेकर बनाता है अबाउट द इंस्ट्रक्शंस। इसका करेक्ट आंसर है येस, दोनों ही स्टेटमेंट सही है और इसका रीज़न भी पर्टिकुलरली आंसर किया गया है। तो 20 का आप लगाएंगे ए। ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21 पे कि इन विच प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन, इसमें से कौन से इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन में डेमोन्स्ट्रेट, प्रॉम्प्ट और रिलीज का पैटर्न होता है? पीछे जब हमने पढ़ा था तो उसमें हमने लीनियर में ये पैटर्न नहीं था, है ना, तो लीनियर वाला क्रॉस कर देते हैं। अब आंसर इसका आता है येस, मैथेटिक में। मैथेटिक में होता है डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना चीज़ों को, बिल्कुल ही गिबर्ट ने दिया था, गिबर्ट ने। ठीक है। इसमें टास्क एनालिसिस, रेट्रोग्रेसिव चेनिंग होती है इस चीज़ों की, कि इसने ऐसे नहीं किया तो इसका ऐसे हो जाएगा, उसको ऐसे नहीं तो ऐसे, इसके बाद मतलब मल्टीपल ऑप्शंस, मतलब तो मैथेटिक जैसे एग्जाम्पल्स भी अगर आप इसमें देखोगे तो बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल्स आपको इसमें अवेलेबल हैं। राइट। तो मैथेटिक प्रोग्रामिंग जो है, जो कि गिबर्ट ने दिया है, दैट इज़ दी ये कि यहाँ पे आपको प्रॉम्प्टिंग भी मिलेगी, यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करके भी आपको चीज़ें दिखाई जाएंगी। 22 पे आ जाओ। एडी है, एश्योर है, गैगने का मॉडल है और डिक एंड कैरी मॉडल है। तो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले है इंस्ट्रक्शनल गोल्स, स्टार्ट होता है गोल से और एंड होता है समटिव इवैल्यूएशन पे। तो गाइज ये एडी का तो नहीं है जहाँ समटिव इवैल्यूएशन है, ये आई मस्ट जो है ये होगा डिक एंड कैरी का मॉडल। बट आगे देखते हैं। कैटरिंग फॉर द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ एवरी लर्नर रादर देन यूजिंग जर्नल रिसोर्सेज, यहाँ पे नीड्स को प्रेफर किया जाता है, यानी कि फर्स्ट स्टेप क्या होगा, आइडेंटिफाई द नीड्स, एनालिसिस, ऐसे। प्रॉफिट ऑफर स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे चलता है ट्रेनिंग देने के लिए, प्लस यहाँ पे जो मेंटल इवेंट्स होते हैं लर्निंग आउटकम्स होता है। तो इसका एग्जांपल देखिए। ए का मैंने आपको बताया, ए का होगा यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, इसका है ये। बी में एश्योर मॉडल है, एश्योर मॉडल यस नीड के ऊपर बेस्ड होता है। डिक एंड कैरी मैंने आपको बताया ही था, फर्स्ट आएगा डी का। और जो गैगने का मॉडल होता है दैट इज़ दी मेंटल एक्टिविटीज़, मेंटल इवेंट्स होते हैं इसमें गैगने में। क्लियर। तो ये हो गया 22 क्वेश्चन। 23 पे आते हैं। 23 में आपको एग्जाम्पल देना है एप्लीकेशन ऑफ ईटी का टू ओपन द डिस्टेंस एंड लर्निंग कोर्सेज। यस आपका जो ईटी है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है, उसमें ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग जो कोर्सेज हैं वो बताने हैं। तो जो मॉड्यूलर इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स हैं या पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम्स हैं, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज हैं या एड्यूसेट के बेस्ड इंटरेक्शंस होती हैं, आपको ये बताना है इसमें से कौन से एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हम ईटी यूज़ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ईटी को एजुकेशनल की टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, प्लस ओपन एंड डिस्टेंस से हो। तो डिस्टेंस होता है उसमें मॉड्यूलर मटेरियल्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं, पर्सनल कॉन्टैक्ट नहीं होता है, मैसिव ओपन कोर्सेज होते हैं, एड्यूसेट के बेस्ड इंटरेक्शंस कैसे हो सकते, नहीं होगा, मॉडल लेक्चर्स होते हैं बाय द एमिनेंट स्कॉलर्स के एंड विजिट्स टू आर्चीव्स। ठीक है। तो आपको यहाँ पे बताना है, तो इसका आंसर आएगा येस मॉक कोर्सेज होते हैं एंड डी इज़ द एडुसेट बेस्ड इंटरेक्शन कर सकते हैं। बाकी इसमें स्कॉलर्स जो होते हैं या आर्चीव्स जो है या जो है पर्सनल कॉन्टैक्ट का कोई स्कोप नहीं होता है। ठीक है। तो इसमें आएगा ए, सी एंड डी, जिसमें मॉड्यूलर जो है आपको मटेरियल प्रोवाइड हो जाएगा, मॉक कोर्सेज प्रोवाइड हो जाएंगे, ओपन कोर्सेज प्रोवाइड हो जाएंगे, प्लस यहाँ पे आपको एडुसेट जो है बेस्ड इंटरेक्शंस मिल जाएंगे, मतलब रिकॉर्डेड इंटरेक्शंस भी, वो नहीं तो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24।
क्या कहता है, जो 5 ईज है, मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था 5 ईज कौन कौन से थे हमारे, एंगेज में रहना, इलेबोरेट करना, ठीक है ना, ऐसे ये जो 5 ईज थे जो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच पे डिसाइड थे, उसके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो 5 ईज इंस्ट्रक्शनल मॉडल ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म है हैज़ बीन डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, किसके बेसिस पे वो डेवलप किए गए थे, वो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स के बेसिस पे कि जैसे क्लासरूम में इवेंट्स होते हैं गाइस, यहाँ पे बताया था ना सबसे पहला जो आता है एक सेकेंड गाइस, एक सेकेंड, क्या आता है 5E में, सबसे पहले आता है इंगेज होना, है ना, एक्टिविटीज़ में इंगेज होना। जब आप इंगेज होते हो तो आप चीज़ों को एक्सप्लोर करके देखते हो, आपने चीज़ें नई नई इन्वेंट करके देखी और फिर आप उसको एक्सप्लेन करके देखते हो कि हमने ऐसे ऐसे किया क्लासरूम में, फिर आप उसको इलेबोरेट करते हो और फिर उसको इवैल्यूएट करते हो। तो ये एक तरह का स्टेप्स है। ये क्या है, ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन द क्लासरूम में जो होने वाले इवेंट्स हैं वो है, या सर्च फॉर एपिस्टेमोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, या कॉन्टीजेंट अपॉन द सोशो इमोशनल एनवायरनमेंट है, या चेंज इन द बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ मोटिवेशन। वेरी गुड क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा येस, दिस इज द सर्च फॉर एपिस्टेमोलॉजी, यानी कि जो है नॉलेज स्ट्रक्चर है यहाँ पे, अंडरस्टैंडिंग का, चीज़ों को समझने का एक एपिस्टेमोलॉजिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 25, दिस इज बेस्ड ऑन द डिजिटल कल्चर। किस पर बेस्ड है, डिजिटल कल्चर। 5 इसका स्टेप्स में है, ये याद रखना। सबसे पहले एंगेज होना किसी एक्टिविटीज़ में, एक्सप्लोर करके देखना उस चीज़ को कि कैसे कैसे हो रही है, फिर उसको एक्सप्लेन करना कि मैंने ऐसे किया था और उसके बाद वो ऐसे हुआ, फिर उसको और इलेबोरेट करना विद द एग्जाम्पल्स, विद अनदर जो है कोई भी केमिकल रिएक्शंस है तो उसके एग्जाम्पल्स देने और उसको रिएक्शंस बताने, उसको और इलेबोरेट करके बताना, और फिर लास्ट में होता है इवैल्यूएशन कि जो आपने किया काम उसका क्या फीडबैक है, क्या इवैल्यूएशन निकल के आता है। डिजिटल कल्चर बताना है क्या होता है, अब द वे कंप्यूटर एंड मोबाइल यूज्ड हो रहे हैं, या द वे पीपल लिव हैं, प्ले कर रहे हैं, या आईसीटी के साथ में लर्न कर रहे हैं, पीपल इंटरेक्ट कर पा रहे हैं स्मार्ट टेक्नोलॉजी के साथ में, या लर्न फ्रॉम द टेक्नोलॉजी से कैसे लर्न कर रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है 20 का, दैट इज़ द सेकेंड गेस, कैसे वो आईसीटी के साथ में लर्न कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द yes. Now question number 26. क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं, द यूज़ ऑफ ऑनलाइन लाइब्रेरीज जो अवेलेबल होती हैं वो एक इफेक्टिव मैनर है ना, लेकिन उसमें एक पोटेंशियल थ्रेट आता है क्वालिटी में। वो क्या है, नॉन अवेलेबिलिटी है कि कई बार जो है आपको ओपन रिपोजिटरीज प्रोवाइड नहीं होती हैं, या ई पोर्टफोलियोज के प्रोवाइड नहीं होती है, या क्वालिफाइड आपको लाइब्रेरियन नहीं मिलती है, या टेक्नोलॉजिकल स्किल में कमी आती है। तो इसका येस, टेक्नोलॉजिकल जो है, टेक्निकल जो है स्किल्स में काफ़ी बारी जो यूज़र होता है वो लैक करता है, मतलब कई यूज़र्स को वो टेक्नोलॉजी यूज़ करनी नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 27 पे, ये शिफ्ट 2019 का जो है क्वेश्चन पेपर में आया था, जिसमें वो कहते हैं टीचर प्रेजेंट्स द इंफॉर्मेशन बाय असेसिंग फ्रॉम ई लर्निंग पोर्टल, यानी कि टीचर जो है एक ई लर्निंग पोर्टल से एक इंफॉर्मेशन बच्चों को देना चाहती है, जिसमें वाइल डिस्प्लेइंग कॉन्फिडेंस इन द डोमेन ऑफ कंसर्न्ड नॉलेज, वो नॉलेज देना चाहती है उसके लिए वो बड़ी कॉन्फिडेंट है। तो उसमें यहाँ पे दिस में इन्वॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग, नॉन ऑब्जर्वेंस ऑफ एथिकलिटी, की जो एथिकलिटी है वो ऑब्जर्व नहीं की जा रही है, या इनएप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन कवरेज हो रहा है। क्या होता है जब हम ऑनलाइन चीज़ें लेते हैं, है ना, जब ऑनलाइन हम स्टडी कर रहे हैं उस टाइम में इन चीज़ों में से आपको क्या लगता है कि नॉन ऑब्जर्व मतलब एथिकलिटी को समझा नहीं जा रहा है, या उसके रूल्स को फॉलो नहीं किया जा रहा है, या इन्फॉर्मेशन की जो कवरेज है, जो इन्फॉर्मेशन आप उससे ले रहे हो बहुत ही गलत इनएप्रोप्रिएट ले रहे हो, या लैक ऑफ हार्मनी है, रेलिवेंस है, या लैक ऑफ टेक्निकल स्किल है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। येस, यहाँ पर एथिकलिटी हम ओपनली जो है, जैसे आपने फेसबुक देखा है, हम ओपनली कमेंट कर रहे हैं बच्चों को, अगर हम कुछ समझा रहे हैं फेसबुक पे कोई एक्टिविटी दिखा रहे हैं तो वहाँ पर भी जो है एथिकलिटी को जो है लैक हो रहा है ना। 28 पे आओ।
28 कंस्ट्रक्टिविस्ट जो अप्रोच है इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन की मे ले स्ट्रेस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन वर्ड्स। जब हम कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच को अप्लाई करते हैं इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन में तो हम यहाँ इसमें से कौन से एक्शन वर्ड्स यूज़ करते हैं? कंट्रोल, observe, measure, explore, inquire, interpret, collect, analysis and the predict, describe, depict. This is also a very unique question. जब भी हम construct कर रहे हैं तो we are exploring something या we are inquiring something, we are interpreting something ना, तो construct समझना we are creating something, creation हो रहा है यहाँ पे, we are exploring something कि हम किसी चीज़ को explore कर रहे हैं, we are not controlling और जस्ट नॉट कलेक्टिंग या डिपिक्टिंग नहीं है, यहाँ कंस्ट्रक्ट होता है एक्सप्लोर करना चीज़ों को, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये भी। 29 पे आते हैं ICT इंटीग्रेटेड स्ट्रैटेजी, यानी कि जिसमें हम वो एक्टिविटीज़ जिसमें हम ICT का यूज़ कर रहे हैं, जैसे फ्लिप्ड क्लासरूम में होती हैं, है ना, ब्लेंडेड टीचिंग में भी होती है, एडुसेट बेस्ड जब हम टीचिंग लर्निंग करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जब हम करते हैं, कोलैबोरेटिव जब टीचिंग होता है या पीयर ट्यूटरिंग होता है, ये तो आप क्लासरूम में बैठ के करते हैं। बात यहाँ आ रही है जब हम ICT का यूज़ करते हैं, तो ये इसका आएगा 4th। हम शुरू के चारों ही जो हम इसमें हैं, ये फ्लिप्ड, ब्लेंडेड, एडुसेट एंड वीडियो, इसमें नेट की ज़रूरत होती है, इंटरनेट की ज़रूरत होती है ना, तो ये इसीलिए इसको ICT से रिलेटेड है ये चारों चीज़ें। बाकी ये जो कोलैबोरेटिव है ये आप ऑफलाइन चलती हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 30 पे। यस, इन टर्म्स ऑफ पर्सनालिटी डायनामिक्स, जब हम पर्सनालिटी डायनामिक्स की बात करते हैं तो उसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो बेस्ट जो है एक्सप्लेन करती है नेचर और कैरेक्टर को ऑफ द वंस पर्सनालिटी। हमने पर्सनालिटी डायनामिक्स के थ्रू जो है बिहेवियर को जज किया, बिहेवियर को नापा, तो यहाँ पे आता है ह्यूमन बिहेवियर डज नॉट अकर रैंडमली, कि ह्यूमन बिहेवियर एकदम से नहीं आता। ह्यूमन पर्सनालिटी रिप्रेजेंट करती है, इंटीग्रेशन ऑफ ट्रेट्स होते हैं, ह्यूमन की पूरी पर्सनालिटी जो है उसमें ट्रेट्स का इंटीग्रेशन होता है। पर्सनालिटी इज़ दैट विच परमिट अ प्रेडिक्शन ऑफ पर्सन विल डू, कि पर्सनालिटी होती है जिसमें आपकी पर्सनालिटी आप इंसान के यानी कि पर्सन आगे क्या करने वाला उसको प्रिडिक्ट कर देती है। मैंस बिहेवियर इज़ कंडीशनड बाय द इंडिविजुअल रेशियल हिस्ट्री एंड एस्पिरेशन इन पर्सनालिटी फॉर्मेशन। जब पर्सनालिटी का फॉर्मेशन होता है, क्रिएटिव सेल्फ ऑफ पर्सन गिव्स मीनिंग टू द लाइफ, को मीनिंग मिलता है। यस, बताइए 30 है यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा यस ADE, जिसमें ह्यूमन जो बिहेवियर है डज नॉट अकर रैंडमली, एंड रैंडमली अकर नहीं होता है। प्लस यहाँ पे है D कि मैंस का जो बिहेवियर है वो कंडीशन रहता है रेशियल हिस्ट्री या उसके एस्पायरेशन की, वो लाइफ से क्या एक्सपेक्ट करता है। एंड E कि इन पर्सनालिटी फॉर्मेशन में जो क्रिएटिव पर्सन है वो अपनी लाइफ को मीनिंग देता है। ये 3 चीज़ें आती हैं जो ह्यूमन पर्सनालिटी के बारे में बताती हैं। राइट, आ जाओ नेक्स्ट 31 पे। 31 क्वेश्चन है CIPP जो मॉडल है जिसमें कॉन्टेक्स्ट, इनपुट, प्रोसेस और प्रोडक्ट और प्रोसेस की बात होती है, उसमें आपको बताना इंटरैक्टिव मोड्स ऑफ रिलेशनशिप है। तो इसका करेक्ट आंसर देखिए गाइस, यहाँ पे ध्यान रखना कि इसका आंसर है 3, यानी कि जो P है प्रोसेस। सो नेशनल जो है हमारा एजुकेशन स्टैंडर्ड पॉलिसी, जिसको हम कहते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन करता है स्टैंडर्ड्स को, है ना, स्टैंडर्ड्स को, जिसमें वो कॉन्टेक्स्ट बताता है। अब कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, कोई भी लर्निंग प्लान्स हैं, कोई विजन या मिशन है या लर्निंग एनवायरनमेंट है, तो ये सारी चीज़ें आती हैं कि हम कोई प्लान कर रहे हैं किसी चीज़ का, ठीक है। उसके बाद इनपुट क्या क्या डालना है, करिकुलम कैसा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा, HR कैसा होगा, ह्यूमन रिसोर्सेज कैसे होंगे, फिर क्या प्रोसेस है, कंटेंट कैसे पढ़ा रही है टीचर, फिर प्रोडक्ट में आएगा कि नॉन अकेडमिक या अकेडमिक कैसा है। तो ये सारी चीज़ें हमारी लर्निंग को इफ़ेक्ट करती हैं, है ना। प्रोडक्ट में क्या आएगा, हमारा जो है एटीट्यूड क्या है टुवर्ड्स द रिजल्ट, एंड वैल्यूज़ क्या निकल के आते हैं, स्किल्स क्या हमें समझ में आती है, क्या ट्रेंड हुए हैं हम, तो ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। 32 पे आते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताने हैं ई लर्निंग का। क्या आते हैं ई लर्निंग, एम्पावर करता है लर्नर को टू एब्जॉर्ब द पर्सनल अकम्पलिशमेंट को एब्जॉर्ब करने में, प्रमोटिंग द सेल्फ इनिशिएटेड लर्निंग
सेल्फ इनिशिएटेड लर्निंग एनहांसिंग द कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी को एनहांस करता है, प्रोवाइडिंग द मल्टीपल चैनल्स ऑफ एक्वायरिंग द नॉलेज और नर्चरिंग द एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग को नर्चर करना, या असिस्टिंग द टीचर विद हाई डिग्री ऑफ कवरेज टू डिलीवर द कंटेंट रेगुलरली। तो इसका करेक्ट आंसर है येस 4, जिसमें हम बात करते हैं पर्सनल अकम्पलिशमेंट की प्लस सेल्फ इनिशिएटेड की। इसमें कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी ई लर्निंग में नहीं है, प्लस फ्लेक्सिबिलिटी है बट आपको कैरेक्टरिस्टिक्स में और ऑप्शंस देखते हैं। मल्टीपल चैनल्स आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, प्लस यहाँ पे ये असिस्टिंग द टीचर्स विद हाई, आप इसमें काफ़ी ज़्यादा हाई डिग्री ऑफ कवरेज जो है डेटास का वो बड़ी आसानी से हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 में आपको बताना है, ये जो है ये 2019 शिफ्ट 2 का पेपर में से मैंने ये क्वेश्चन लिया है, जिसमें आपको ये बताना है कि जो क्वालिटी एनहांसमेंट है टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स की वो हम कैसे कर सकते हैं। मतलब अगर हमें बढ़ानी है क्वालिटी कि टीचर को और अच्छे से एक्सपोजर मिले, है ना, तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ फॉलोइंग ऑप्शन है, वीडियो पॉज करके ना ऑप्शंस पढ़ लेना, मैं आपके साथ आंसर शेयर कर रही हूँ। दैट इज़ दी 3 इंटर्नशिप सेशंस जो हैं वो अच्छे प्रोवाइड कराना। 34 पे आ जाओ, ये भी 2019 का ही है। आईसीटी इंटीग्रेशन, जब हम किसी भी एक्टिविटी में इंस्ट्रक्शंस में आईसीटी को लाते हैं तो उस तरीके से पर्पस क्या होता है, ऑप्टिमाइज करना आउटकम्स को, एनहांस करना इन्वॉल्वमेंट को, प्रमोट करना इकोनॉमी को, या रिड्यूस करना वर्कलोड ऑफ द टीचर्स के वर्कलोड को। तो इसका करेक्ट आंसर है येस, हमें लर्निंग आउटकम ज़्यादा बेहतर लाने हैं, अच्छे लाने हैं। क्वेश्चन नंबर 35, एसेंशियल फीचर्स बताने हैं मॉड्यूल के, क्या होते हैं। सेल्फ सफिशिएंट होता है, 2019 का ही है। अटेंडिंग द कॉन्टेक्ट क्लासेस होती हैं, सेल्फ लर्निंग सेल्फ इवैल्यूएशन होता है, लर्निंग आउटकम्स होते हैं, या सिर्फ एक प्रोजेक्ट के वर्क को सबमिशन होता है। तो मॉड्यूल्स होते हैं जब हम ऑफलाइन, जब हम ऑनलाइन पढ़ते हैं, मतलब ऑनलाइन अगर हम ओपन कोर्सेज में पढ़ते हैं उस टाइम पे हमें सेल्फ सफिशिएंट नोट्स भी प्रोवाइड हो जाते हैं, खुद लर्निंग करते हैं, सेल्फ लर्निंग होते हैं। इसमें कोई कॉन्टेक्ट क्लासेस नहीं होती हैं, सिर्फ इसमें आपको मॉड्यूल्स, मतलब कि आपको जैसे मान लीजिए मैंने बीएड के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया या इग्नू से ही मैं कर रही हूँ, तो इग्नू आपको मॉड्यूल्स प्रोवाइड करता है, जैसे फर्स्ट सेम के मॉड्यूल्स भेज देगा आपको, ठीक है, जिसमें कोई कॉन्टेक्ट क्लासेस नहीं है, ठीक है। प्लस इसमें सेल्फ इवैल्यूएशन, आप खुद इवैल्यूएट भी करते हैं, प्लस इसमें स्टेटमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम्स है, सबमिशन ऑफ प्रोजेक्ट वर्क्स भी होते हैं, लेकिन इसमें आपको ऑप्शंस में नहीं दिया हुआ, इसमें सिर्फ आपको ACDE दिया हुआ है। तो ये 4 मेन इसके फीचर्स हैं मॉड्यूल्स के, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2019 दिसंबर में आया था। दिस इज़ दी 40 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें इन्होंने बोला स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस को हम किस डोमेन से नापते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है C, रूब्रिक्स से, जिसमें हम सेट ऑफ क्राइटेरियाज गिवन होते हैं किसी भी परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए, तो वो रूब्रिक्स में आता है। क्वेश्चन नंबर 41 पे आ जाओ, पोर्टफोलियो जब असेसमेंट होता है उस दौरान सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको दी जाती है, किसी एक्टिविटीज़ को जो वो परफॉर्म कर रहा है, नॉर्म्स को, जो रूल्स हमने बनाए हैं, ड्यूरेशन ऑफ द टाइम को, या जो रूब्रिक्स हमने तैयार किया था जब हम पोर्टफोलियो जज करते हैं। तो यहाँ आएगा येस, जो हमने सेट ऑफ क्राइटेरिया डिसाइड किया है कि इस क्राइटेरिया के बेसिस पे हम जो है पोर्टफोलियो को मेजर करेंगे या उसका असेसमेंट करेंगे, तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको प्रायोरिटी दी जाएगी जिसके बेसिस पे मैं पोर्टफोलियो जज कर रही हूँ। तो क्वेश्चन नंबर आते हैं 42 पे, वी विल डू 50 क्वेश्चंस, ठीक है, ताकि आपके लिए पढ़ना आसान हो जाए। ये भी 2019 के पेपर में आया था। टीचर एडुकेटर ऑफर करता है इमीडिएट कमेंट्स, वो देता है, ठीक है, फॉर द क्लासरूम बिहेवियर एज बीइंग प्रैक्टिस्ड बाय द स्टूडेंट टीचर। स्टूडेंट टीचर है नो एक टीचर एडुकेटर ने स्टूडेंट टीचर को बोला नो यू शुड डू इट रादर दिस वे, यानी कि आप इसको इस तरीके से कर सकते थे। तो वो क्या कोई नेगेटिव फीडबैक दे रहा है, या कोई करेक्शन दे रहा है, या पॉजिटिव दे रहा है, या इवैल्यूएटिव। वेरी गुड, ये करेक्टिव फीडबैक दे रहा है कि आप ऐसे नहीं, इसको इस तरीके से कर सकते थे, तो वो करेक्टिव हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं, फॉर द क्लासरूम डिस्कशन, जब क्लासरूम में डिस्कशन चल रहा होता है उस दौरान इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो एनकरेज करती है रिफ्लेक्शन को, यानी कि जब कक्षा चर्चा चल रही होती है तो शिक्षार्थियों के बीच में जो चिंतन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, उनके रिफ्लेक्शन, मतलब उनको बहुत ज़्यादा एनकरेजमेंट करता है लर्निंग की तरफ, तो उसमें से कौन सी एक्टिविटी है। तो दैट वुड बी येस थिंक पेयर एंड शेयर सेशन, कि बच्चे थिंक करते हैं, चीज़ों के साथ पेयर करके देखते हैं और फिर उनको जो है फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 पे आ जाते हैं, इन द इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन बेस्ड स्किनर्स की जो थ्योरी थी, जो हमने पढ़ी थी,
विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एक्टिविटीज़ इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? तो सबसे ज़्यादा पहले तो देख लीजिए कि जो स्किनर ने कौन सी दी थी, लीनियर प्रोग्रामिंग दी है ना। तो उसमें स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंटेशन होती है, स्टूडेंट का रिस्पॉन्स प्लस इमीडिएसी और फीडबैक होता है, प्लानिंग, एक्टिंग, ऑब्जर्विंग, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, प्लानिंग, इवैल्यूएशन, आस्किंग क्वेश्चन, गाइडिंग एंड इवैल्यूएटिंग। तो इसका करेक्ट आंसर है इसका ए। क्वेश्चन नंबर आ जाओ, जिसको डिस्क्रिप्शन पढ़ना है वो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। ऑपरेंट कंडीशनिंग का है। ओके, क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं। इसमें आपको दे रखा है फेस टू फेस जो है और ट्रेडिशनल क्लासरूम का जब हाइब्रिड होता है, ये मैंने आपको बताया भी था, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको ब्लेंडेड लर्निंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो सीधा सीधा हो गया। वर्चुअल क्लासरूम्स क्या होती हैं? वर्चुअली क्लासरूम्स क्या होती है, जब लर्नर जो है टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है क्लासरूम में और ट्यूटर उसको हेल्प करता है। ट्रेनिंग कोर्सेज होते हैं या ऑनलाइन लर्निंग एनवायरनमेंट होता है जो वेबिनार्स के थ्रू कंडक्ट किया जाता है, या ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज द ऑल्सो स्टार क्वेश्चन। तो इसका करेक्ट आंसर है येस। इसमें वर्चुअल जो क्लासरूम्स होता है उसमें ऑनलाइन लर्निंग होती है, एक्सेस थ्रू द वेबिनार्स के थ्रू कंडक्ट की जाती है। क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं। यूज़ ऑफ ईटी इन ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग इज़ हेल्पफुल होता है कि जब हम ईटी का यूज़ कर रहे हैं ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में, तो उसमें बताना है कि क्या वो प्रमोट करता है लर्नर इंटरेस्ट को, इंश्योर करता है कॉस्ट इफेक्टिवनेस को, फैसिलिटेट करता है लर्नर्स टू बेनिफिट फ्रॉम वेरियड लर्निंग रिसोर्सेज, या डिटरमाइनिंग करता है लर्नर स्टेटस को, या मेकिंग द लर्नर्स एक्टिव पार्टिसिपेंट बनाता है। तो उसका आप वीडियो पॉज करके ना अपने आंसर लिख लेना। मैं आपके साथ आंसर शेयर कर रही हूँ। दैट इज़ द फर्स्ट, सिर्फ फोर्थ वाला नहीं है। यहाँ पे लर्नर का स्टेटस क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे ओपन एंड डिस्टेंस में वो इंटरेस्ट भी बढ़ाता है, बाकी सारी चीज़ें करता है। 48 पे आ जाओ। हाई पोटेंशियल फॉर एम्पिरिकल वैलिडेशन क्या होता है? टेक्स्ट बुक्स के थ्रू, प्रिंटेड लेक्चर्स के थ्रू, मॉड्यूलर रीडिंग मटेरियल्स के थ्रू, या प्रोग्राम। तो इसका आंसर सबको पता है, प्रोग्राम्ड लर्निंग में सबसे ज़्यादा जो है हाई पोटेंशियल होता है। गैगने की थ्योरी है, यहाँ पे आपको इसको क्या करना है, प्रोसीड करना है। तो यहाँ पे आपको स्टेप्स गिवन होंगे, यहाँ पे देख लेना। सिग्नल आती है, फिर एसआर आती है, साइको आती है, वर्बल आती है, फिर आती है, ये स्टेप में चलता है। ये इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे आगे आगे चलती है। और जो शुरू की 4-5 होती हैं वो बिहेवियर को प्रमोट करती हैं, और जो ऊपर की सिर्फ 3 है वो कॉग्निटिव प्रोसेस को डिनोट करती हैं। सो आज का लास्ट क्वेश्चन है 50। तो आज मैंने 50 क्वेश्चंस जो हैं आपके साथ डिस्कस किए हैं विद इन अ वेरी फ्यू टाइम। तो आप कोशिश कीजिएगा कि पूरा लेक्चर जो है एंड तक देखना, ताकि आपके 50 क्वेश्चंस जो हैं लास्ट ईयर के वो कवर हो जाएं। द एथिकल एंड सोशल जो इश्यूज होते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के आर बिकमिंग वेरी इंपॉर्टेंट दीज डेज। उसमें से कौन से हैं? इंटरनेट को यूज़ करना, न्यू टेक्नोलॉजीज़ को लर्न करना, एम्प्लॉयज़ को मॉनिटर करना, इंफॉर्मेशन जो है उसकी कॉस्ट पे ध्यान देना, या इंटरकनेक्टेड सिस्टम्स को ध्यान में रखना। तो गाइस वीडियो पॉज करके अपने आंसर्स को ज़रूर मार्क कर लेना। मैं आंसर शेयर कर रही हूँ, दैट वुड बी द इंटरनेट एंड यस इंटरकनेक्टेड जो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स होती हैं वो। सो थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स एज मच। जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने फ्रेंड्स के साथ आप ज़रूर शेयर कीजिए। इन्फॉर्मेटिव है, ऐसा नहीं है कि आपका टाइम वेस्ट होगा। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड जो है लाइक करना मत भूलिएगा सेशंस को। और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। हैव अ ग्रेट डे। तो वी हैव कवर्ड इन 40 मिनट्स में हमने 50 क्वेश्चंस कवर किए हैं। तो ये स्पीड बहुत अच्छी है। आप भी इसी स्पीड के साथ अपने क्वेश्चन पेपर को सॉर्टेड आउट करना। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।